नमस्कार। इस वक्त शाम के 5:30 बजे हैं। आप देख रहे हैं केबीसी पर सीधा प्रसारण। आज की विशेष खबर हम आपको बता दें, जो सबसे बड़ी खबर है, उप महापौर मंजूर खान पर 15 निगम पार्षदों के द्वारा लगाया गया है अविश्वास प्रस्ताव। आज 15 निगम पार्षद ने कई गंभीर आरोप मंजूर खान जो डिप्टी मेयर है उन पर लगाकर उप आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा है। कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि समय पर बोर्ड पर अपना हिस्सेदारी नहीं देना और जो फंड जो आते हैं उस पर अपने लोगों को काम देना। इस तरह के कई गंभीर आरोप 15 निगम पार्षदों के द्वारा आज अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया। हालांकि अभी तक यह अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि मंजूर खान पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 15 निगम पार्षदों ने आज हस्ताक्षर कर उप आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा है। जबकि हम आपको बता दें कि आज से ठीक कुछ दिन पहले मेयर विजय सिंह पर भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। चुनाव में विजय सिंह मेयर की जीत हुई, लेकिन विपक्षी के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई इस चुनाव को लेकर, और आखिरकार हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने आदेश जारी किया है कि 21 मार्च को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिलाधिकारी और कटिहार के एसपी के मौजूदगी में चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि आज तक की जो खबर है 21 मार्च को चुनाव होने हैं। अब आगे होता क्या है ये बात की बात होगी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मंजूर खान पर अविश्वास प्रस्ताव 15 निगम पार्षदों के हस्ताक्षर से नगर के उप आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा है। चलिए इस संदर्भ में क्या कहना है कटिहार के विजय सिंह मेयर का, आइए उनका पहले सुनते हैं। देखिए, मैंने कोई आरोप उनके ऊपर नहीं लगाया है। ये आरोप पार्षदों के द्वारा लगाया गया है। पार्षदों ने जिस बिंदु पे अविश्वास प्रस्ताव दिलाया है वहाँ पर तो ये सारी बिंदु सही है और उन्हें हमेशा भेदभाव बढ़ता है। और राजीव आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, ये सभी वो काम क्या किए हैं, मैं आपको एक करके पूरे बायोडाटा में दे सकता हूँ। उन्होंने सिर्फ सभी पार्षदों को गुमराह करने का काम किया है। पार्षदों को दिखा करके सिर्फ अपने वार्ड में प्रधानमंत्री आवास, राजीव गांधी आवास, शौचालय योजना, यानी सारा काम को अपने वार्ड में कराना है। जितने भी रोड नाले बने, आप बिंदु बार मैं बता सकता हूँ कि जितने रोड नाला के निर्माण वार्ड नंबर 45 पे हुआ, शौचालय कितना हुआ, आज तक शौचालय सबसे ज़्यादा वहाँ बना, प्रधानमंत्री आवास सबसे ज़्यादा वहाँ बना, हाउस फॉर ऑल में जो भी काम सबसे ज़्यादा वहाँ, सिर्फ पार्षदों को उन्होंने ठगने का काम किया है। निश्चित जो पार्षद के द्वारा जो बिंदुवार जो आपत्ति लगाई गई है वो सही है। और आप सुन रहे थे विजय सिंह मेयर का, जो उनका भी कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं उस पर विचार की जाए। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता करण कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या अपडेट है। जी करण, क्या अविश्वास प्रस्ताव जो 15 निगम पार्षदों के द्वारा लगाए गए हैं उस पर क्या क्या आरोप लगे हैं मंजूर खान पर? जी, आज उप मेयर पर 15 निगम पार्षदों ने हस्ताक्षर कर एक कॉपी प्रस्तुत करते हुए उप मेयर पर आरोप लगाए हैं और कई आरोप लगाए हैं जो कि संगीन है, जिनमें से बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं होना है, गुटबाजी कर आरोप, जैसे मेयर पर गुटबाजी का आरोप लगाया गया है, कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है और ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करने का आरोप लगाया गया है और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल अपने वार्ड में ही ज्यादातर देते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया गया है। इस तरह के कई आरोप लगाने के साथ कई 15 निगम पार्षदों ने हस्ताक्षर करण जो उप नगर आयुक्त को सौंपा है। करण, उप नगर आयुक्त को जो ज्ञापन सौंपा गया है, क्या अविश्वास प्रस्ताव अभी आना बाकी है या फिर ज्ञापन ही सौंपा गया? क्या उसका एक्सेप्टेंसन है उस पर? क्योंकि इस पर अभी आवेदन अभी प्राप्त हुआ, इस पर कई बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जांच के बाद ही
तय होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से लागू हुआ है या नहीं। क्योंकि जब मैंने इस मुद्दे पर उप मेयर जो है मंजूर खान से बात की, तो उनका सीधा तौर पर कहना था कि मेयर विजय सिंह पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि 21 मार्च को चुनाव होना है, इसी के तहत साजिश की गई है और उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। तो उनके जो वक्तव्य है उनके अनुसार लगता है कि साजिश बताया गया है उनके तरफ से। करण, क्या आपको इस संदर्भ में भी बात हुई है कि 15 निगम पार्षदों के द्वारा हस्ताक्षर सौंपा गया है? क्या 15 निगम पार्षद सफिशिएंट है अविश्वास लाने के लिए, जबकि निगम पार्षदों की संख्या 45 है? जी, जैसे कि नगर निगम क्षेत्र में 45 वार्ड के इसमें निगम पार्षद है और 15 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। लेकिन जब मैंने जो निगम पार्षद आवेदन दे रहे थे, मैंने उनसे तो बात की, तो उनका कहना था नहीं, आंकड़ा उनके पास है, तैयार है, और फ्लोर टेस्ट जब होगा तो फ्लोर टेस्ट में साबित कर देंगे। तो उनके साथ और भी कई निगम पार्षद है, हालांकि हस्ताक्षर में नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने आश्वासन जताया है कि हस्ताक्षर होंगे कि बाकी लोग उनके सपोर्ट में है, करेंगे। बाकी लोग उनके सपोर्ट में है, ऐसा उनका कहना था। जी, 21 मार्च को भी चुनाव होने हैं, जिस तरह से हाईकोर्ट का निर्देश आया है, क्या लगता है कि इस पर भी कोई स्टे होने की संभावना है या फिर 21 मार्च को चुनाव होना है? क्योंकि कटिहार हाईकोर्ट का निर्देश है और जो स्थानीय निगम पार्षद है वो सभी लोग 21 मार्च की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि कोरोना का कहर देश भर में है, देश के साथ अन्य देशों में भी है, तो हो सकता है कि इस पर सवाल जवाब किए जाए, लेकिन कोर्ट का निर्देश पर उम्मीद है कि 21 मार्च को ही चुनाव होंगे। मंजूर खान से आपकी बात हुई थी करण इस संदर्भ में, जो जिस पर आरोप लगाए गए हैं उन पर अविश्वास लाया गया है या लाने की संभावना बनी हुई है, उनका क्या कहना है? जी, मंजूर खान जो उप मेयर है, उनसे जब मैंने बात की तो सीधा वो सभी आरोप को एक साजिश का रूप दिए। ये किसी तरह का आरोप नहीं है, मेयर विजय सिंह कभी छुट्टी में नहीं गए, इसलिए उन पर ये आरोप बनता नहीं है। कभी उन्होंने नगर निगम की कुर्सी को संभाली नहीं, भले उप मेयर है, लेकिन निगम मेयर कभी छुट्टी में नहीं गए, इसलिए उन पर कभी भार नहीं पड़ा। और ये सभी आरोप जो है, मतलब सभी आरोप को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने चंद शब्दों में ये कह दिया कि ये एक साजिश है। चलिए करण, हमारे पास मंजूर खान जो डिप्टी मेयर है उनका बाइट है, चलिए जल्दी से उनका बाइट सुन लेते हैं, फिर हम आपके पास वापस लौटते हैं। मंजूर खान का क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। मंजूर खान, डिप्टी मेयर। तो मैं समझता हूँ ये अविश्वास एक साजिश, और आपके पास अगर वो अविश्वास का कोई लेटर होगा तो आप उस लेटर में देखेंगे कि इसके पहले भी जो अविश्वास हम पर आया था, जो 1 नंबर में जिस पार्षद का दस्तखत वही पार्षद का पुनः भी, इसलिए एक साजिश है और इस साजिश का हमारे माननीय पार्षद लोग जवाब देंगे। जहाँ तक सवाल है विकास का, तो हम लोग 93 से नॉमिनेटेड वार्ड के मिनिस्टर बने और लगातार हम 2002 से वार्ड के मिनिस्टर। ये जो 45 पार्षद है, 45 पार्षद में 2016 में 43 पार्षद ने श्री विजय सिंह जो माननीय महापौर उनको अपना मत दिया था, और 26 पार्षदों ने अविश्वास पर लाया था। इसलिए पार्षद अविश्वास लाए हैं, फिर पार्षद लोग अविश्वास लाए हैं। तो ये थे डिप्टी मेयर मंजूर खान, जिनका कहना है कि ये जितने भी आरोप लगाए हैं बेबुनियाद और बेबुनियाद है, इस तरह की कोई बात नहीं है। चूंकि मौका नहीं मिला है मेयर के छुट्टी के बाद, इसलिए इस तरह के आरोप हम पर लगाए गए हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप निगम पार्षदों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। चलिए, मामला चाहे जो भी हो, अब तो बहस जब फ्लोर टेस्ट की बात होगी उस वक्त ही यह पता चल पाएगा कि सही कौन है और गलत है। लेकिन तत्काल नगर निगम के महापौर पर संकट और जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, अब इसका अंत कब होता है अब यह देखने वाली बात होगी। लेकिन
आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। कहीं कभी मेयर पर अविश्वास लगाए जा रहे हैं तो अब डिप्टी मेयर पर, जबकि डिप्टी मेयर विरोधी खेमे के हैं और मेयर अपने खेमे के लोगों के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि अविश्वास उन पर लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अविश्वास उन पर लगा है या नहीं। एक ज्ञापन 15 निगम पार्षदों के द्वारा उप नगर आयुक्त को सौंपा गया है। बने रहिए और देखते रहिए केबीसी न्यूज।